बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास दुनिया का बेहतरीन वेपन मौजूद है, अगर आपको उसको इस्तेमाल करने का पता नहीं है और आपको ये पता नहीं है कि उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो वो दुनिया का बेहतरीन वेपन आपके किसी काम का नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार वसाइल देकर इस दुनिया में भेजा है। अगर आपको उन वसाइल का इस्तेमाल का पता नहीं है कि मैंने इन वसाइल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो तमाम के तमाम वसाइल आपके किसी काम के नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो एक बर्फ़ की मानिंद है और जिसने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है जी, पिघल जाना है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है जो कि एक दिन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। आपने कई लोगों से सुना होगा अक्सर कि क्योंकि हमने मर जाना है, एक दिन दुनिया से चले जाना है, तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, क्या ज़रूरत है इतनी कोशिश करने की, इतनी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे करने की, तो एक दिन क्योंकि मर जाना है। लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ सेज़ दैट क्योंकि मर जाना है तो कुछ करके जाना है। इसलिए ज़िंदगी में मरने से पहले जी के ज़रूर जाएं, ख्वाब ज़रूर देखें, ज़िंदगी में ख्वाब को देखें और अपने ख्वाब का ताक़ुब करें और उस वक्त तक कोशिश करते रहें और उस वक्त तक चैन से ना बैठें जब तक अपने ख्वाब को हासिल न कर लें। और ख्वाबों को हासिल कैसे करना है, तो इसके लिए एक काम तो ये करें कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, अपने ख्वाबों की लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अगर इंसान के जहन में एक वक्त में अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही हों तो इंसान को जो जहन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन सा काम करना है और क्या काम मैंने नहीं करना। लेकिन जब आप अपने जहन को एक स्पेसिफिक गोल दे देते हैं, अपने जहन को एक काम के साथ लगा देते हैं, तो आपके जहन को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने ये काम करना है। तो आपका जो जहन है फिर उस काम के ऊपर क्या करता है जी, फोकस करता है। सो पहली बात आप याद रखिएगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ख्वाबों की लिस्ट बनानी है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ ख्वाबों की लिस्ट बना लेना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास बेशुमार ख्वाब होते हैं लेकिन उन ख्वाबों को वो हासिल नहीं कर पाते। रीज़न क्या होती है कि उनके पास कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। सो दूसरा आपने काम ये करना है कि जो ख्वाब आपने देखे हैं उस ख्वाब को आपने क्या करना है जी, टाइम के साथ बाउंड कर देना है। आपको पता हो कि ये मैंने ख्वाब कब तक हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। मतलब इस ख्वाब को हासिल करने के लिए मुझे 1 साल लग सकता है, मुझे 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जितना ख्वाब आपका छोटा होगा उसके लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए कम टाइम लगेगा। लेकिन आपका ख्वाब जितना बड़ा होगा उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होगी और उसको हासिल करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। सो दूसरा स्टेप आपने याद रखना है कि जो आपने ख्वाब देखा है उस ख्वाब को आपने टाइम के साथ बाउंड कर देना है कि मैंने इतने टाइम तक जो है इसको हासिल करना है। जब आप टाइम के साथ बाउंड करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। तीसरा स्टेप आप याद रखिएगा, देखिए जो ख्वाब आपने हासिल करने हैं उनके लिए आपको कुछ वसाइल की ज़रूरत होती है। आप एक लिस्ट बनाएं कि मैंने इन ख्वाबों को हासिल करने के लिए मुझे ये सारे वसाइल चाहिए, तो ये वसाइल आपके पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी के तजर्बे से मैंने देखा, मैंने सीखा कि बाज़ लोगों के पास बेशुमार वसाइल होते हैं, वसाइल की इंतहा होती है, लेकिन उन वसाइल के उनके होते हुए भी वो चीज़ें वो हासिल नहीं कर पाते। कई लोगों की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट वो वसाइल ही होते हैं। आप यकीन कीजिएगा, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि गांव में एक आम से छोटे से स्कूल में टाट पे बैठ के अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं और किसी अच्छे महकमे में अच्छे ग्रेड की जॉब कर लेते हैं। लेकिन कई आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो कि शहरों के अंदर अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, अच्छी ट्यूशन ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद नाकाम हो जाते हैं। सो वसाइल ज़्यादा मैटर नहीं करते। इंसान जब काबिल हो, याद रखिएगा, वो वसाइल को खुद ढूंढ लेता है, वो वसाइल को तलाश कर लेता है। सो तीसरा स्टेप जो है वो आपने याद रखना है कि आपने वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ढूंढना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए जिसकी वजह से मैं इन ख्वाबों को, अपने ख्वाबों को
پورا کر سکتا ہوں۔ اور چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ یاد رکھیں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس خواب کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ پہلے انسان نہیں ہیں جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ حاصل کر چکے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو رول ماڈلز بنائیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں پہلے شخص تو نہیں ہے جو ڈاکٹر بنیں گے، بہت سارے لوگ ڈاکٹرز بن چکے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، آپ اس کے سٹیپس کو فالو کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی سیم ریزلٹس ملیں گے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے ملیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کو کیا کریں، کاپی کریں۔ اور لاسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کئی ماضی میں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کئی چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے تھے جو کہ کبھی آپ کا خواب ہوتی تھی، آج وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، آپ کی زندگی کی حقیقت ہیں، آپ نے ان کو حاصل کر لیا ہے۔ آپ ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک شکر گزاری کی، میں کہتا ہوں، ایک ڈائری بنا لیں، ایک شکر گزاری کی ڈائری ہو جس میں آپ وہ تمام چیزیں جو آپ حاصل کر چکے ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان لا حاصل کے چکر میں حاصل کو کھو دیتا ہے۔ اب جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا اور اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خوش ہونے کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں چپک جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ آج کی جو ہماری بات تھی، چھوٹا سے ایک جو ٹاپک تھا کہ آپ اپنے خوابوں کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے خوابوں کی لسٹ بنائیں کہ آپ کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کا مائنڈ کنفیوز ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کو ایک اسپیسیفک گول اور ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، بیکاز مائنڈ ہیز نو مائنڈ، مائنڈ کا اپنا مائنڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ دیکھیں، آپ کہاں سے سوچتے ہیں؟ ذہن سے۔ آپ کا ذہن کہاں سے سوچتا ہے؟ ذہن کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے، تو جب آپ اس کو گول دے دیتے ہیں تو آپ کا ذہن اس کی طرف لگ جاتا ہے۔ دوسرا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خواب کو ایک ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز اتنے ٹائم تک حاصل کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں ریسورسز چاہیے، ان کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو زندگی میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو چیزیں آپ کو پہلے، جو آپ کا کبھی خواب ہوتی تھی، آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔